तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 3 से श्लोक संख्या 5 3.5। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तत्क्षति अकर्मकृत् कार्यते हि अवश्कर्म स्वप्रकृति जे गुणे। दोबारा पढ़ते हैं। न हि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते हि अवश्कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चलित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील सक्रिय रहता है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा आसित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में उसे संलग्न रखा जाए। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म में नियत रहता है तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। श्रीमद् भागवतम द्वारा इसकी पुष्टि हुई है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्रोन्मोदित कर्मों को न करे अथवा ठीक से भक्ति न करे, और चाहे वह पतित भी हो जाए तो उसमें उसकी हानि या बुराई नहीं होगी। किंतु यदि वह शास्त्रोन्मोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भावित न हो तो ये सारे कर्म उसके किस लाभ के हैं। अतः कृष्ण भावनामृत के इस स्तर तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। अतएव संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता देने के लिए है, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। श्री प्रभुपाद की जय। तो आप लोगों ने नहीं, आज तो माता जी ने ही बताया है कि कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने बेसिकली, अगर हम शॉर्ट में बात करें तो क्या है, कल भगवान ने अर्जुन से कहा कि कर्म न करने जैसी कोई स्थिति होती ही नहीं। कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म न करना भी एक कर्म है। और व्यक्ति यदि कर्म नहीं करता, वैसे ऐसी स्थिति कोई होती नहीं, लेकिन वो अपनी ओर से ऐसा प्रयास करता है कि मैं कोई कर्म नहीं करूंगा और शिथिल बैठ जाता है एक अजगर की तरह, तो व्यक्ति निम्न योनियों में गिर सकता है, इसका भय बना रहता है। और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट कल के श्लोक में था, संन्यास भी तब तक सिद्धि में सहायक नहीं होता जब तक साधक या जो सन्यासी है वो शुद्ध ना हो, उसका हृदय शुद्ध ना हो। और शुद्धि का एकमात्र मार्ग है इस कलयुग में कृष्ण भावना भावित होना, यानी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। तो आज अब बढ़ते हैं हम आज के श्लोक की ओर, जहाँ भगवान जो है अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम कर्म विहीन होने के विषय में सोच भी कैसे सकते हो। अर्जुन, कैसे सोच रहे हो तुम? ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि कोई जीव कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता और तुम भी कर्म किए बिना रह नहीं पाओगे। तुम सोचोगे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, भले ही तुम युद्ध ना करो लेकिन तुम उस समय में कुछ और करोगे। लेकिन जो तुम्हारा धर्म वाला कार्य है तुम उसको छोड़कर यदि कुछ और करने में लग जाओगे तो ये ठीक नहीं, गलत गलत है और तुम्हें इसका पाप फल लगेगा। तो कोई भी जीव कर्म के बिना रह ही नहीं सकता। उसका कारण प्रभुपाद जी तात्पर्य में बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता रहे हैं क्यों है ऐसा। क्योंकि प्रत्येक जीव का जो शरीर है, जो ये भौतिक प्रकृति ने हमें शरीर दिया है, वास्तव में ये एक मृत वस्तु है। ये कोई सजीव आइटम है ही नहीं। वास्तव में तो इसको चलाने वाला कौन है? आत्मा है। जैसे कार है, कार खड़ी रहती है, चलती दिखाई देती है सड़कों पे, लेकिन यदि ड्राइवर ना हो तो वो कार खड़ी रहेगी। जहां खड़ी कर दी है, 10 साल 20 साल 50 साल गल के खत्म हो जाएगी, वहीं रहेगी, एक थोड़ा सा भी नहीं हिलेगी। चलाने वाला कौन है? ड्राइवर है। वैसे ही
शरीर को सक्रिय करने वाला कौन है? जीवात्मा है। चाहे वो चींटी हो या फिर हाथी, कोई भी पशु पक्षी देवता कोई भी हो, सबको सक्रिय करने का काम उनके शरीर में यह आत्मा करती है। और उन सभी की आत्मा का साइज, यानी सभी की आत्मा नहीं कह सकते, ये कहना चाहिए सभी का साइज, क्योंकि आत्मा कौन है? हम आत्मा ही तो है, शरीर तो नहीं है। तो आत्मा का साइज बहुत छोटा सा है, वही सब कुछ सक्रिय रखता है। तो जिस प्रकार आत्मा जैसे ही शरीर को छोड़ती है, आप देख सकते हैं, तो वो काम करना बंद कर देता है। कहते हैं ना, वो चले गए, जबकि वो पड़े तो वहीं होते हैं। सब ले जा रहे हैं, राम नाम सत्य है बोल रहे हैं, जला रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, और कह रहे हैं चले गए। कैसी मूर्खतापूर्ण बात है। लेकिन बुद्धिमानी की बात है, भगवान जो ज्ञान भगवत गीता में दे रहे हैं, जिसे जिंदा रहते हुए व्यक्ति समझ नहीं पाता, किसी के मरने पे लोग समझ जाते हैं, एकदम एकदम सब ज्ञानी हो जाते हैं। सब जान जाते हैं कि अरे ये शरीर नहीं, आत्मा है, चला गया। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, कि आत्मा सदा सक्रिय है, और शरीर को सक्रिय करने का जो काम करती है वो ये आत्मा ही करती है। शरीर के द्वारा सभी कुछ न कुछ कर्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंदर आत्मा है ना। तो ये आत्मा ही है जो वास्तव में पूरी तरह से सक्रिय रखता है। और हम देख सकते हैं कि दो प्रकार के कार्य हैं हम लोग करते हैं, है ना। एक कार्य कौन सा है? जो हम माया के प्रभाव में आकर करते हैं, जिस कार्य को हम लोग जनरली हम सभी कर रहे होते हैं। और माया के प्रभाव में आकर जीव स्वयं को भोक्ता समझ बैठता है कि मैं क्या हूँ? भोक्ता हूँ। जबकि भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं कि मैं हूँ भोक्ता, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम। मैं ही महेश्वर हूँ, सभी लोकों का स्वामी, मैं ही भोक्ता राम हूँ। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं? हमें भोक्ता राम, धन इकट्ठा कर लें, पड़ोसी का भी छीन लें, और उसका भोग हम खुद कर लें। खूब घर में अच्छी अच्छी चीजें बने खाने की, हम खुद खा लें, परिवार के लोग खा लें, भगवान को भोग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, भगवान को याद करने की आवश्यकता ही नहीं। व्यक्ति खुद भोगना चाहता है। कब होता है? जब वो माया के प्रभाव में सब कार्य करता है। और अधिकांश लोग संपूर्ण संसार में इसी के अधीन कार्य कर रहे हैं। इससे क्या होता है? हृदय हमारा और अशुद्ध होता चला जाता है। जीवन का लक्ष्य पाने के लिए भगवान क्या बता रहे थे पिछले श्लोकों में? हृदय शुद्ध होना चाहिए। सन्यासी का भी हृदय यदि शुद्ध नहीं, तो वो सन्यास भी बेकार है, तो सामान्य व्यक्ति की तो क्या बात कही जाए। तो हृदय शुद्ध करना आवश्यक है। लेकिन ये माया के वश आकर जो भोगमयी कार्य करता है जीव, उससे उसका हृदय और अशुद्ध हो जाता है, जिसके कारण जीव और अधिक इस भौतिक जगत में फंसता चला जाता है। परंतु एक दूसरे प्रकार का कर्म है जो व्यक्ति करता है, और वो है भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले कार्य, जिसे हम भक्ति कहते हैं। जिसमें जीव का लक्ष्य बस श्री कृष्ण की प्रसन्नता है, भगवान की प्रसन्नता, गुरु की प्रसन्नता है। और यही जीव का धर्म भी है। ममेवांशो जीवलोके जीव भूता सनातना। भगवान कह रहे हैं कि ये जीव जो है, जीवात्मा जो है, मेरा शाश्वत अंश है, और सदा सदा से है, सदा सदा रहेगा। और इस जीव का धर्म क्या है? भगवान की सेवा। तो धर्म से जब विमुख हो जाता है, तो उसका पतन हो जाता है। और जब भगवान की सेवा में लगता है, तो उसका कल्याण हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हम सेवा नहीं करेंगे या कहना चाहिए कि हम सेवा करेंगे तभी भगवान की सेवा होगी। भगवान तो स्वयं सब कुछ कर सकते हैं, या फिर ये कहो कि भगवान को किसी चीज की आवश्यकता भी नहीं है। हम घर में सुबह भोग लगाते हैं भगवान को, तो क्या भगवान को अगर हम भोग ना लगाएं 4 दिन, तो क्या भगवान मर जाएंगे उससे? अगर सामान्य व्यक्ति को भोजन ना दिया जाए 10 दिन, मर जाएगा। कोई भगवान को भोग ना लगाए 10 दिन, ऐसे कितने घर हैं जहाँ सालों सालों से क्या कभी लगा ही नहीं भोग भगवान को, तो भगवान मर गए क्या उनके लिए? कभी न्यूज़पेपर में आए कि कुमार साहब ने या गुप्ता जी ने जो है भगवान को भोग नहीं लगाया, इसके कारण भगवान चल बसे? ऐसा खबर नहीं आने वाली है कभी। तो भगवान की सेवा वास्तव में उनको आवश्यकता नहीं है, ये हमारी आवश्यकता है। हम क्या है? भगवान खुद कह रहे हैं, ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, और जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। तो भगवान की सेवा हमारी आवश्यकता है। सेवक यदि सेवा ही नहीं करेगा, तो उसका क्या काम है घर में? उसको जूते मार कर निकाल दिया जाएगा। उसी प्रकार
यदि हम भगवान की सेवा के लिए बने और हम सेवा ना करें तो ये प्रकृति डंडे मारती है, इस जीवन में भी और इस जीवन के बाद भी। तो भगवान की सेवा हमारी जरूरत है, भगवान की नहीं। भगवान की सेवा करने से हम शुद्ध होते हैं। भगवान भक्त को लाभ देना चाहते हैं, इसलिए कहते हैं मेरी सेवा करो, मेरे शरणागत हो, क्योंकि वो भक्त का लाभ चाहते हैं, उसी में उसका कल्याण निहित है। यदि अर्जुन युद्ध नहीं लड़ेगा तो ऐसा नहीं है कि दुर्योधन की सेना नहीं मारी जाएगी। यदि भगवान ने सोच लिया है दुर्योधन की सेना के जितने लोग हैं सब मारे जाएंगे, तो ये निश्चित है कि वो मारे जाएंगे। अर्जुन नहीं मारेगा, कोई और मारेगा, या फिर आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि भगवान जो विचार कर लेते हैं वो स्वतः हो जाता है। पर भगवान अर्जुन को यश दिलाना चाहते थे, भगवान चाहते थे अर्जुन का यश बढ़े, तो इसलिए उसको कह रहे हैं युद्ध करो। और अर्जुन का यश, जब उसने भगवान की बात मानी तो कितना बड़ा, आप सभी देख सकते हैं, जानते हैं आप लोग। तो महत्वपूर्ण बात क्या है, ये समझना होगा कि भगवान की सेवा हमारे द्वारा भगवान पर कोई एहसान नहीं है, अपितु हमारे स्वयं के कल्याण का ये माध्यम है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है इस बात से? भोग, यदि व्यक्ति भोग प्रवृत्तियों में पड़ता है तो ये समझिए कि वो दलदल में कूद गया और वो नीचे फंसता चला जाता है, जिससे निकलना मुश्किल है। वहीं भगवान की भक्ति किस प्रकार की है? यदि भगवान की भक्ति जीव करता है तो वो ऊपर की ओर उठना प्रारंभ कर देता है। दलदल में भोगों से नीचे जिस प्रकार धंसता चला जाता है, उसी प्रकार भक्तिमय कार्यों से वो ऊपर उठता चला जाता है। और कितना ऊपर उठता है? वो भगवान के धाम तक पहुंच जाता है। तो प्रभुपाद जी इस बात को बताते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वो नहीं है जो दुनिया से प्रश्न करे, बड़े बड़े आपकी अदालत लगाए और बड़े बड़े प्रश्न लाके व्यक्ति को उलझाए, बल्कि वो व्यक्ति बुद्धिमान है जो स्वयं से प्रश्न करे कि मैं कौन सा कार्य करूं अपने जीवन में। वो कार्य में लगा हूं जो मुझे बंधन में डाल रहे हैं, तो मैं वो कार्य करूं जो मुझे बंधन में डालते हैं, या मैं फिर वो कार्य करूं जो मुझे बंधनों से मुक्त कर सकते हैं। तो बुद्धिमानी यहाँ आवश्यक है। ये बुद्धिमानी किसके पास होगी? जो भगवान के इस दिव्य संदेश को समझ सकेगा। अन्यथा इस भौतिक जगत में अरबों खरबों लोग हैं, लेकिन वो इस प्रश्न को अपने से पूछ ही नहीं सकते। उनको पता ही नहीं, ज्ञान ही नहीं कि प्रश्न स्वयं से किया जाना चाहिए या नहीं। उन्हें यह भी आभास नहीं कि वो दलदल में फंस रहे हैं। उन्हें यह भी ज्ञान नहीं कि भगवान के धाम तक उठा जा सकता है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है, और हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम इस बात को समझ पा रहे हैं। आप सभी लोग जो इस कक्षा में हैं इस समय, आप ये मत समझिए कि कुछ बाई चांस हो रहा है। ये कोई पुण्य कर्म भी होता है व्यक्ति का, जिसके कारण व्यक्ति को ये भगवान का दिव्य संदेश जो है वो प्राप्त हो पाता है। अब ये उसकी अपनी इच्छा है। भगवान कहते हैं कि मैं थोपता नहीं किसी के ऊपर। अर्जुन से भी कहा सब कुछ बता दिया, जो करना है करो। ऐसे ही किसी के माध्यम से हम तक भी ये संदेश पहुंचा देते हैं भगवान, और फिर मर्जी हमारी, हम अपनाना चाहते हैं नहीं। अपनाएंगे तो ऊपर धाम की ओर, नहीं अपनाएंगे तो नीचे दलदल। तो अर्जुन की भी वही स्थिति है। अर्जुन कह रहा है युद्ध नहीं करूंगा, भगवान कह रहे हैं पाप कर्म लगेगा अर्जुन। यदि अर्जुन अपने सुख के लिए युद्ध करता तो अर्जुन को पाप लगता। युद्ध भूमि में युद्ध न करके यदि अर्जुन भाग जाता तो अर्जुन को पाप लगता। परंतु अर्जुन ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, भगवान के शरणागत हो गया, और भगवान ने कहा कि युद्ध करो, अर्जुन ने युद्ध किया। अर्जुन ने सामने वाली सेनाओं को धराशायी कर दिया अपने रण कौशल से। तो ये बुद्धिमानी अर्जुन ने लगाई, भगवान के शरणागत हो गया। अगर हमारी बुद्धि इतनी विकसित नहीं है कि हम ये निर्णय ले पाए कि हम भक्तिमय कार्य करें, या अभी तो हम यंग हैं, जीवन का मजा लेना चाहिए, अभी ये तो सब बुढ़ापे के काम है, तो फिर व्यक्ति को गुरु की शरण लेनी चाहिए, जो कि हमारा मार्गदर्शन कर सके। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। भगवद गीता के चौथे चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ये बात कहेंगे कि गुरु की शरण में जाओ, वो तुम्हें बचा सकते हैं। तो यहाँ अर्जुन ने तो भगवान को ही गुरु बना लिया और उनकी बात मान ली, और भगवान की बात मानकर युद्ध करा। हत्या का कोई पाप नहीं लगा। तो भगवान की बात और गुरु की बात जब मानकर हम कोई कार्य करते हैं तो कोई पाप नहीं लगता, बल्कि जो पुराने पाप कर्म हमारे होते हैं वो भी हमारे नष्ट हो जाते हैं, हमें उनसे भी मुक्ति मिल जाती है, हमारे वो पाप कर्म भी शुद्ध हो जाते हैं।
और फिर हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। तो ये है वास्तव में भक्ति का प्रभाव। जीवन का बहुमूल्य समय हम इधर उधर ना लगाकर जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ने का हमें प्रयास करना चाहिए। भगवान अर्जुन को भी ये समझा रहे हैं, और अर्जुन के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से यही संदेश हम तक भी पहुंच रहा है। और यही संदेश इस क्लास के माध्यम से आप तक भी पहुंच रहा है कि हमें अपने जीवन के लक्ष्य को समझकर प्रत्येक दिन भले ही थोड़ा थोड़ा उस लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। इसी में हमारा कल्याण निहित है, अन्यथा हमारी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। बुद्धिमान बने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज भगवद गीता यथारूप की जय, शील प्रभुपाद की जय, सभी उपस्थित भक्तों की जय।